आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में हर दिन औसतन 30 महिलाएं और बच्चियां अचानक गायब हो रही है। इनमें से 10 से 12 नाबालिग बालिकाएं हैं। पिछले 3 साल से यानी 2023 से 31 जनवरी 2026 तक राज्य से 36,662 महिलाएं और बच्चियां लापता हो चुकी हैं। इनमें से लगभग 7,188 अभी भी गायब है। अब बड़ा सवाल यह है कि ये बेटियां और बहनें आखिर कहां जा रही हैं? क्या ये सिर्फ गुमशुदगी है या इसके पीछे कोई बड़ा और संगठित नेटवर्क काम कर रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी हकीकत जो डराती भी है और कई सवाल भी खड़े करती है। छत्तीसगढ़, जहां गांव की सादगी, जंगलों में शांति और लोगों का अपनापन दिखाई देता है, लेकिन इसी सादगी के पीछे एक खामोश डर धीरे धीरे पनप रहा है। हर दिन औसतन 30 महिलाएं और बच्चियां बिना कोई सुराग छोड़े लापता हो रही है। इनमें बड़ी संख्या नाबालिग बालिकाओं की है। 2023 से 31 जनवरी 2026 तक कुल 36,662 महिलाएं और बच्चियां गुमशुदा हो चुकी हैं। इनमें से 7,188 अभी भी लापता है, यानी हजारों परिवारों में आज भी दरवाजे पर दस्तक का इंतजार है। सबसे चौंकाने वाली बात, पिछले 3 सालों में 10,753 नाबालिग बालिकाएं लापता हुई है और 11,825 मामलों में बहला फुसला कर ले जाने की पुष्टि हुई है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये हजारों अधूरी कहानियां हैं। माँ बाप की बेचैनी, परिवारों की टूटी उम्मीदें और वो इंतजार जो हर गुजरते दिन के साथ और लंबा होता जा रहा है। कई मामले में ये लापता होना सिर्फ गुमशुदगी नहीं लगता। शादी, नौकरी या बेहतर जिंदगी के झांसे देकर लड़कियों को दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है। फिर शुरू होता है शोषण का सिलसिला। घरेलू मजदूरी, जबरन काम या यौन शोषण। तस्करों का तरीका अब और चालाक हो गया है। वे दोस्ती करते हैं, प्यार का नाटक करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए करीब आते हैं और सपनों का जाल बुनते हैं। तो आपने देखा आंकड़े कितने डरावने हैं, लेकिन सवाल अब और बड़ा हो जाता है। घटनाएं सबसे ज्यादा कहां हो रही है? क्यों सीमावर्ती जिलों में ही मामला ज्यादा है? क्या मानव तस्करी का कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है? आइए समझते हैं इस पूरे खेल का सच। सरगुजा, जशपुर, कोरबा, बलरामपुर और बस्तर, ये वो जिले हैं जहां ये सबसे ज्यादा गुमशुदगी के मामले सामने आ रहे हैं। ये सभी सीमावर्ती इलाके हैं। घने जंगल, दूर दराज के गांव, बेरोजगारी और पलायन की मजबूरी। तस्करी इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। वे गांव में आते हैं, स्थानीय लोगों से मेलजोल बढ़ाते हैं, भरोसा जीतते हैं और फिर नाबालिग लड़कियों को शहर में अच्छी नौकरी या शादी का सपना दिखाकर ले जाते हैं। पुलिस के अनुसार कई आदिवासी लड़कियों को नौकरी या शादी के झांसे में फंसाया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट भी चिंताजनक है। सिर्फ एक साल, जनवरी 2025 से जनवरी 2026 में 982 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 400 का अब तक कोई पता नहीं चला है। सबसे ज्यादा खतरा 14 से 17 साल की किशोरियों को है। कानून व्यवस्था की चुनौतियां भी कम नहीं। ग्रामीण इलाकों में निगरानी कमजोर है और संसाधनों की कमी साफ दिखती है। ऑपरेशन मुस्कान जैसे अभियान चलाए जाते हैं और कई बच्चों, महिलाओं को बरामद भी किया जाता है, लेकिन रोकथाम अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट, एक ऐसा सच जो सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि हजारों परिवारों की पीड़ा है। हर दिन 30 महिलाएं और बच्चियां लापता होना सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक बड़ा सामाजिक सुरक्षा संकट है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि वे मिल क्यों नहीं रही, सवाल ये भी है वे लापता क्यों हो रही है। जब तक जागरूकता नहीं बढ़ेगी, पुलिस व्यवस्था और मजबूत नहीं होगी और समाज में सतर्कता नहीं आएगी, तब तक ये आंकड़े यूं ही बढ़ते रहेंगे। अब वक्त है हम सब मिलकर इस चुप्पी को तोड़े और उन बेटियों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।